बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पंजाब में रहते हैं और फिर आप पकोड़े ना बनाएं बरसात के मौसम में, तो कैसे मुमकिन है कि आपका मौसम जो है वो अच्छा गुजरे। तो आज हम बनाएंगे जी क्रिस्पी क्रंची पकोड़े, पालक और आलू के पकोड़े। हमारे साथ रहिएगा, छोटी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। तो हमने यहाँ पे जी आधा किलो आलू ले लिए, उनको अच्छे से छील लिया है, छील छाल के धो धा के साफ करके रख दी है। दूसरी तरफ पालक रखी हुई है, एक मुट्ठा पालक हमने ले लिया है और साथ में हरी मिर्ची वगैरह जो है, प्याज वगैरह वो रख लिए। तो सबसे पहले जी आलू काट लेते हैं। क्रिस्पी क्रंची पकोड़े जो आप लच्छे वाले बनाना चाह रहे हैं, फिर आपने इस तरह से आलू की कटिंग करनी है। आलू छील लेने हैं, उनसे मिट्टी रेत किरक वगैरह जो है वो निकाल लेनी है और उसके बाद इस टाइप में आपने उनकी कटिंग कर लेनी है। कितने मजे की कटिंग जो लग रही है, आप इनके फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं। बड़ी इतने पतले और बारीक हैं कि इनके पकोड़े ही बहुत ज्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, सिंपल सी आपने इनकी कटिंग करनी है। आपने आलू काटना है, उसके स्लाइसिस कर लेने हैं। एक आलू के 2 पीस कीजिएगा, फिर उसके स्लाइसिस काट लीजिएगा बारीक पतले से, और फिर इस तरह से आप आसान से ये कटिंग जो है वो कर सकते हैं। जब आप स्लाइसिस कर लेंगे तो बड़ी इजीली आपकी ये कटिंग हो जाएगी। एक दफा आपने इस तरह से आलू काट के उनके पकौड़े जरूर बना के ट्राई करने हैं, फिर अपना फीडबैक देना है। अभी के लिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी हमने यहाँ पे आलू काट लिए हैं, उसके बाद हमने एक अदद बड़ा प्याज जो है वो काटा है। प्याज की कटिंग करने के साथ ही हमने हरी मिर्चें जो है 3-4 वो काट ली हैं। आजकल हरी मिर्चें काफी तीखी और तेज आ रही हैं, तो आप थोड़ी ही काटिएगा, ये ना हो कि बस मिर्च ही हो आपके पकोड़े। उसके बाद ही आपने यहाँ पे पालक का जो मुट्ठा लिया था, एक को चुन के अच्छी तरह साफ करके वो काट लेना है। उसको पहले अच्छे से अलग से वॉश करना है ताकि पालक में जो मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने दीगर स्पाइसेस जो है वो ऐड करने हैं, और सूखी मेथी जो कि है जी कसूरी मेथी, वो जरूर आपने ऐड करनी है। पकौड़ों की जान और शान है कसूरी मेथी, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी बेहतरीन बनता है। तो हमने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर दिए, कसूरी मेथी ऐड की। स्पाइसेस में हमने हल्दी, लाल मिर्च और हमने यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, जीरे का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद ही हमने 1 पाव बेसन का इस्तेमाल करते हुए बेसन अच्छी तरह से छान लीजिएगा, क्योंकि बहुत से अशरात वगैरह इसमें पाए जाते हैं। जब आप इसको छानेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रही थी कि बेसन को छान के इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, अगर आप बहुत क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने बेसन की मिकदार इतनी रखनी है कि आपका जो मसाला है, आलू वगैरह जो भी आपने कटिंग की है, वो कंबाइंड हो सके। ये ना हो कि बेसन अच्छे से पानी छोड़ दे, ना ही इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल करना है और ना ही ज्यादा बेसन इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपके कड़कने क्रिस्पी क्रंची पकोड़े जो है वो बनेंगे। उसके बाद ये आपने ऑयल जो है वो ऐड करना है। ऑयल ऐड करते ही आपने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखना है, और इस तरह से आपने एक एक करके जी पकोड़े ऐड करते जाने हैं, और फिर जैसे ही इनका कलर ब्राउन सा हो जाएगा तो आपने इनको निकालना स्टार्ट करना है। तो इतने क्रंची और क्रिस्पी पकोड़े हैं, ये आपको शक्ल से भी लग रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने तो बनानी थी वीडियो, अब मैं पकोड़े निकालती जा रही हूँ, घर वाले खाते जा रहे हैं, मैं बनाती जा रही हूँ, वो खाते जा रहे हैं। और पकोड़ों का मजा भी ऐसे ही आता है कि अगर गर्मा गर्म हो और फिर आप केचप ले, चटनी ले, पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी बनाए, दही में उसको अच्छे से फेंट के मिक्स करें, और फिर जी क्या ही मजा आता है। तो देर किस बात की है, आज ही निकालें आप भी ये आलू और पालक के मजेदार से पकोड़े। इतने क्रिस्पी और क्रंची आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे, बिल्कुल न्यू स्टाइल में है। फ्रेंच फ्राइज जो आलू आप काटेंगे तो इतने अच्छे और क्रिस्पी लच्छेदार आपके पकोड़े बनेंगे कि मार्केट वाले जो गंदे तेल वाले पकोड़े हैं ना, उनसे कई बेहतर ये पकोड़े हैं। आप घर में बना के इजीली खा सकते हैं जब भी आपका दिल करे, जब भी आपका मूड हो। और इस तरह से जी आलू जो है वो अंदर कच्चे भी नहीं रहते, बिल्कुल अच्छे से पके हुए होते हैं। और जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों मिलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार सा दुबई का वायरल पराठा, उसकी रेसिपी। इतना सा मजे का यमी पराठा है, जब आपने बनाना है ना, फिर आपने रोज भी वो बनाया करना है, आपके बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। वो बर्गर, पिज़्ज़ा और शवारमा जो है वो छोड़ देंगे उसकी जान, अगर आप एक दफा वो पराठा उनको बना के देंगे। दुबई बस नाम है उसका, इतना महंगा नहीं है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।